जन्म लिया है। भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो हम लोगों से बेहतर जानते हैं। मैं इन नौजवानों से ये ज़रूर कहूँगा, जहाँ आज आपने महाराज अंकुश तिवारी के माध्यम से सुना होगा, लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों के बीच में भी बैठोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे आज का पीढ़ी का नौजवान अपने परिवार के बुजुर्गों के बीच में बैठ कर के उन तमाम चीज़ों को सीखने और समझने का भी काम करेगा। इधर क्योंकि राजनीति में कुछ दलों ने बहुत ज़्यादा धर्म का रास्ता अपनाया है। मैं धर्म के बारे में इतना ही जानता हूँ कि जो हमारा धर्म, हमने आपने जो धर्म सीखा है वो धर्म का रास्ता सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। जो हम लोगों ने अपनी संस्कृति में सीखा है, जो हमने अपने परंपराओं में सीखा है, वो यही सीखा है कि हम धर्म के रास्ते पे तभी चलेंगे जब हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे। हमारे फैसले न्याय के होंगे तो हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे। जब मुझे मौका मिला तो हालांकि बहुत सारी किताबें हैं भगवान श्री कृष्ण जी पर लिखी हुई, हम और आप लोग समय समय पर भगवत गीता का भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से सुनने को मिलता है। इधर तो आधुनिक ज़माने में शायद पुराने समय में इतना संभव नहीं था, लेकिन आज के समय पर ऐसी भी गीता हमारे और आपके सामने बाजार में है कि अगर हम किसी श्लोक को सुनना चाहें, न केवल अंग्रेजी में, हिंदी में, अन्य भाषा में, तो हम आसानी जिससे भी समझ सकते हैं। तो आज जो समय बदला है, हमें बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण से सीखने का अवसर मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि जो धर्म का रास्ता चला है, न्याय का और सत्य का रास्ता, उस पर चल करके न केवल हम अपने आसपास के लोगों की सेवा करेंगे, बल्कि समाज की सेवा करने का भी काम करेंगे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़े होंगे, उन्होंने उनके बचपन से लेकर के और आखिरी समय जब उन्होंने प्राण छोड़े थे, आप हम सब जानते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अपने आप जेल का फाटक टूट गया, अपने आप यमुना से रास्ता निकल गया, और जब माँ की गोदी में उन्होंने भगवान कृष्ण को रखा, तो जो माँ ने सबसे पहला नाम दिया था, वो हमारे तमाम बुजुर्ग सब लोग जानते होंगे। उनकी माँ ने जो सबसे पहला नाम भगवान कृष्ण का रखा था, वो घनश्याम रखा था। क्योंकि घनश्याम नाम इसलिए भी रखा, उस समय कोई नाम नहीं रखा गया था भगवान का। जिस समय माँ की गोदी में उस छोटे से रूप में जो भगवान थे, वो जब उनकी गोदी में आए, और जब गोदी में रखते हुए जो बादल का रंग था और जो बिजली चमकी थी, बिजली के चमकने से जो बादल का रंग दिखाई दिया, वही नाम माँ ने अपने भगवान श्री कृष्ण का रख दिया। उनका नाम पहला अगर कोई नाम रखा गया तो वो घनश्याम नाम रखा गया था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का हमें अवसर मिलता है। बचपन से ही वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। अगर कहीं बांधा होगा तो वो रस्सियों और जो भी जंजीरें थी वो तोड़ करके आ गए। और याद होगा हमें और आपको, हमारे बहुत सारे यहाँ के लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ के कोई ऐसा नहीं होगा घर परिवार का सदस्य जो कभी न गया हो गोवर्धन। वो जो घमंड इंद्र भगवान का था, वो चूर करने का काम अगर किसी ने किया, तो हमारे आपके भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चूर किया। और 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाने का काम किया था। और जब वो घर लौटे थे, आपको याद होगा उनकी माँ ने उनके खाना और पकवान तैयार करके रखा हुआ था। और जो खाना और पकवान तैयार किया था 7 दिन का, उसी की वजह से आज हम लोग सब 56 भोग याद रखते हैं। क्योंकि माँ को पता था कि हमारा बेटा, हमारा भगवान कृष्ण दिन में 8 बार खाना खाते हैं, और 8 गुणा 7 तो हुआ 56, कि उन्होंने, माँ ने इसलिए याद रखा कि
कि जब वो गोवर्धन पर्वत उठाए होंगे तो शायद ही किसी को खाना देने का मौका मिला होगा या वो भोजन नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए माँ ने 56 भोग बना करके रखा था, 56 तरह का खाना बना के रखा। हालांकि हम लोग कई बार राजनीति की चर्चा भी कर देते हैं, हालांकि ये समय नहीं है, लेकिन अवसर जरूर है कि राजनीति का जो रास्ता हमारा और आपका है वो हमें और आपको भाई भगवान कृष्ण से सीखना है कि जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ा और अन्याय के खिलाफ खड़े रहे और ज़रूरत पड़ने पर अगर उन्हें कोई शस्त्र उठाना पड़ा तो उन्होंने उठाया और जो विरोधी लोग थे उन्हें हराने का भी काम किया। हालांकि